हेलो दोस्तों, आज हम लोग जेपी लर्निंग विथ हिंदी यूट्यूब चैनल पर वापस पुनः मिल रहे हैं। पार्ट 1 में हमने सूरदास के पद में 7 पदों का अध्ययन किया। आज हम लोग 8वें पद से शुरुआत करेंगे और अंत इस पार्ट 2 में। तो दोस्तों, हम लोग सूरदास के पद को पढ़ रहे थे। 7 पद हो चुके हैं, 8वां आज पढ़ना है। आप चाहें तो किताब खोल के अपने पास रख लीजिए या फिर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख करके भी पढ़ सकते हैं। जैसा आपको सुविधा लगे वैसा आप करिए। चलिए देरी न करते हुए हम लोग देखते हैं। उधो मन न भये 10-20, उधो मन न भये 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधईस, इंद्री शिथिल भई के सब बिन ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस, उधो मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के जगल जोग के, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, उधो मन न भये 10-20। इसमें सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब उद्धव जी गोपियों को समझाने गए हैं कि आप लोग अपने मन को परम पिता परमात्मा में लगाइए, श्री कृष्ण से अपने मन को हटा लीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण एक साधारण से मानव हैं। तब गोपियाँ उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, हे उद्धव जी, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं है, एक ही मन है। तो सो गयो श्याम संग, एक मन है और वह भी श्याम संग गयो, श्याम के साथ चला गया है। तो जिस ईश्वर की आराधना करने के लिए आप कह रहे हैं को आराधीस, उस ईश्वर की आराधना कौन करे। इंद्री शिथिल भई के सोबिन, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं, बिल्कुल ढीली हो गई हैं। जैसे देही बिन, जैसे बिना सिर का शरीर होता है निष्प्राण, वैसे ही हमारी इंद्रियां बिल्कुल ढीली हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, हमारे शरीर में, हमारे सांसों में यही आशा लगी रहती है और कि केशव हम लोगों से एक दिन मिलेंगे, जीवन कोट बरिस, इसी आशा में हम लोग कोट बरिस जीवन, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर की, तुम तो सांवले सलोने श्री कृष्ण के मित्र हो और सकल योग के और सभी योगों के ईश्वर हो, सभी योगों के जानकार भी हो, विद्वान हो, सूर हमारे नंद नंदन में। और तुम जानते हो कि हमारे नंद के नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त के अलावा और नहीं जगदीश, और कोई ईश्वर नहीं है, हमारे सब कुछ वही श्री कृष्ण ही हैं। तो जो आपकी समझ में ना आया हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं 9वें पद में। उधो जाहूँ तुम्हि हम जाने, श्याम तुम्हि यहाँ कौ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक रे, ऐसे भय आया ने,
ऐसे भये आयाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भये आयाने। हम सो कही लई हम सही कहे, जिए गुन ले हूँ सयाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब न कहूँ मुस्काने। उधो जाहूँ तुम ही हम जाने, उधो जाहूँ तुम ही हम जाने। इसमें गोपियाँ उद्धव जी को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव जी, जाइए जाइए हम आपको जान गए हैं, जाइए जाइए हम आपको जान गए हैं। श्याम तुम यहाँ कहना पड़े, हमें लगता है कि श्री कृष्ण जी आपको यहाँ नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, आप बीच में रास्ता भूल गए हैं। ब्रज नारी से जो ब्रज की स्त्रियों को, ब्रज की नारियों को योग करने के लिए कह रहे हैं, यह बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही? क्या बात कहते हुए आपको लाज नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, आप बड़े हैं लेकिन आपके पास विवेक नहीं है। ऐसे भाई आप इतने अज्ञानी हो गए हैं। हम सो कह ले हम सही है, योग की बात कह करके हम लोगों को आपने योग की बात बताई और हमने सुन लिया और सह गए, जी गिन लिया सियाने। और हम लोग अपने हृदय में धारण करके उसे सह गए। कहाँ अबला कहाँ दशा देखो, कहाँ हम अबला नारियाँ हैं और कहाँ हम लोगों को आप दिगंबर रहने की दशा बता रहे हैं। मस्ट को बजा, बस मस्ट, चुप रहिए, बस करिए, मस्ट करो, बस करिए, चुप रहिए। पहचाने, हम आपको पहचान गए हैं। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। हम आपसे सच सच पूछ रहे हैं, आप सच सच बताना, अपनी सौगंध लेकर सच सच बताना। सूर्य श्याम जब तुम्हें उठा, जब हमारे श्याम श्री कृष्ण जी आपको यहाँ भेज रहे थे, तब कहीं मुस्करा तो नहीं रहे थे? अगर मुस्करा रहे होंगे तो उन्होंने आपको बेवकूफ़ बना करके हमारे पास भेजा है। तो ये हो गया आपका 9वां पद। अब हम लोग आगे देखते हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौह दय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन बेस है कैसो, कि रस में अभिलाषी। पावे गौ पुनि कियो आपनो, जौर करे गौ गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सब मति नासी। निर्गुण कौन देश को बासी। इसमें उस समय का वर्णन किया गया है कि जब उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ईश्वर की उपासना करने के लिए कहते हैं, तो गोपियाँ उल्टा उनसे ही प्रश्न करने लगती हैं, उनको ही समझाने लगती हैं। तो उसी समय का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, जिस निर्गुण की आप बात कर रहे हैं, वह निर्गुण कौन देश, वह निर्गुण किस देश का रहने वाला है? मधुकर कहीं समझाए, हे मधुकर, मैं बूझत साँच ना, मैं तुमसे सच सच पूछ रही हैं, हंसी नहीं कर रही हैं। मधुकर को इशारा देते हुए गोपियाँ कहती हैं कि निर्गुण किस देश का रहने वाला है, हम तुमसे हंसी नहीं कर रहे हैं, सच सच पूछ रहे हैं। को है जनक, कौन पिता है, कौन है जननी, कौन इसकी माता है, कौन नारी, कौन इसकी पत्नी है, को है दासी, और कौन इसकी सेविका है, दासी है। कैसे वरन
इस निर्गुण का वर्ण कैसा है, वेश कैसा है, किस रस में बोला, इसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। पावेगो पुण्य क्यों आपने जोर करेगो, यदि आप जोर करेगो घासी, यदि आप घासी मजाक, घासी माने मजाक, यदि आप मजाक करेंगे तो अपनी करनी का फल आप स्वयं पाएंगे। पावेंगे पुण्य क्यों, आप अपनी करनी का फल पाएंगे। सुनत मौन है रहो बावरे सूर सुबह मत। सूरदास जी कहते हैं मौन भय रहो बावरे, उन गोपियों की बातों को उद्धव जी चुपचाप मौन होकर बावले होकर सुन रहे थे और उनकी सारी बुद्धि सारा ज्ञान नष्ट हो गया था। इसमें निर्गुण की उपासना, निर्गुण का खंडन किया गया है कि गोपियाँ कहते हैं निर्गुण के देश कारण हम तो सगुण ईश्वर की उपासना करते हैं, निर्गुण को हम नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग अब आगे देखते हैं 11वां अंतिम पद भी है ये। संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की मया करते ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मुहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़े तैं, माखन रोटी भावे। तेल बटनो अरुता तो जल, ताई देखी भजी जाते। जोई जोई मागत सेती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, बढ़यो रहत उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन, वह करत संकोच। संदेशो देवकी सो कहियो। इस पद में उस समय का वर्णन किया है कि उद्धव जी अब ब्रज से वापस मथुरा में जाना चाहते हैं। तो यशोदा जी देवकी को संदेश भेज रही हैं। तो कह रही हैं कि हे उद्धव जी, संदेशो देवकी सो कहियो, मेरा यह संदेश देवकी बहन से कह दीजिएगा, मेरा यह संदेश देवकी बहना से कह दीजिएगा। हाँ तो धाय तुहारे सिद्ध की, वैसे तो मैं आपके पुत्र की धाय माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ। तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र, हाँ माने मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया करत ही रही हो, इसलिए मया कर रही हूँ, इसलिए मया कर रही हूँ। यद्यपि टेव तुम जान, यद्यपि आप उनकी आदतों को जान रही होंगी। यद्यपि टेव आदत, तुम जानत, यद्यपि कि तुम उनकी आदतों को जान रही होंगी। तो मोहि कहियो, तब भी मैं आपसे कह रही हूँ। प्रातः हो तो मेरे लाल, प्रातः काल होते ही मेरे लाडले लाल को माखन रोटी भावे। माखन और रोटी अच्छी लगती है, तेल अच्छी लगती, इसलिए आप उनको माखन रोटी दे दीजिएगा। तेल उबटनो अर्थात तो जल, तेल उबटन और उस पर जल देख करके, ताई जल देख करके तुरंत भाग जाते थे। जो मागत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जब भाग जाते थे तो जो मागत, जो मांगते थे सोई सोई वह देती थी। इस तरह क्रम के नहाने से धीरे धीरे उनको नहलाती थी। सूर पथिक सुन मोहि रहन दिन, हे पथिक, हे उद्धव जी सुनो, मोहि रहन, मुझे रात दिन मेरे हृदय में सोच, यही सोच बढ़ती रहती है, यही सोच, यही चिंता बनी रहती है कि मेरे अलग लड़ते मोहन होएंगे, मेरे लाडले, मेरे दुलारे, मेरे लाडले मोहन वहाँ संकोच करते होंगे। अर्थात यहाँ मेरे पास बचपन से ही थे, इसलिए मुझसे ढीठ हो गए थे। जो भी चाहते थे मुझसे मांगते थे, मैं उनको देती थी, मैं उनकी आदतों को जानती थी। यद्यपि आप उनकी माँ हैं
आप उनको सब कुछ पता है, लेकिन हमारे लाडले हमारे श्री कृष्णा जी वहाँ गए होंगे और वहाँ भी अभी नए-नए गए हैं, इसलिए वहाँ संकोच करते होंगे। तो इतना आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको सरल तरीके से और मनोरंजक तरीके से समझा सकूँ। तो आज पाठ ख़त्म हो गया, पार्ट 2। अब हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।